वेलकम टू आवर चैनल स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आपका सहयोग बहुत मिलता है प्यारे बच्चों, जिसके कारण मैं पर डे आपके लिए एक वीडियो तैयार करता हूं। और ये लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, जिसमें हम लोग आपके लिए एकदम डे बाय डे एकदम सोच रहा हूं, ताकि आपको इस लॉकडाउन में लॉकडाउन का एहसास न हो कि मुझे इस लॉकडाउन में पढ़ाई बाधित हो रही है, मेरा पढ़ाई छूट रहा है, कैसे कंपटीशन निकलेगा। जब लॉकडाउन टूटेगी उसके बाद जस्ट ही एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम में हम कैसे क्रैक करेंगे एग्जाम को। तो उसी के लिए हम लोग डे बाय डे एकदम आपके लिए एक नया वीडियो तैयार करता हूं, नए कंसेप्ट के साथ। और ये जो कंसेप्ट और ये कंसेप्ट के साथ जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग आर्य सवाल का जो नंबर सिस्टम चैप्टर चालू किए थे और उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग प्यारे बच्चों 91 से शुरुआत करते हैं। 91 क्या कहता है देखेंगे। नाइन्टी वन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जब भी कोई संख्या को 99 से विभक्त करना होगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो गया 9 into 11। तो आप बोलेंगे सर अगर 99 को 9 ही 11 क्यों किए, इसको हम लोग 9 को 3 into 33 भी तो लिख सकते थे, मतलब 3 गुना 33 भी लिख सकते थे। तो इस तरह से करे क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फैक्टर करेंगे, भाग देने की बात हो, तो एक अंकों से बनी हुई संख्या को एक तरफ, जैसे 9 जो है केवल 3 का स्क्वायर 3 से बना हुआ, उसमें कोई दूसरी संख्या उसमें मिक्स नहीं है, तो पूरी एक ही संख्या से बनी हुई संख्या को एक तरफ रखेंगे और दूसरी संख्या से बनी हुई संख्या को एक तरफ रखेंगे और तब उसका फैक्टर चेक करेंगे। कोई संख्या यदि 9 और 11 से 9 से भी और 11 से भी दोनों से अगर डिविजिबल होता है तब वो संख्या 19 से डिविजिबल होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा सही है। देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से बाय ऑप्शन बहुत ही झकास आपका यहाँ से मन लगेगा प्यारे बच्चों। बाय ऑप्शन नंबर ए में कहता है 1 1 4 3 4 5। ऑप्शन नंबर बी में कहता है 1 3 5 7 9 2। ऑप्शन नंबर सी में कहता है प्यारे बच्चों 9 1 3 4 6 4। और डी में प्यारे बच्चों कहता है 3 5 7 2 4 0 4। अब देखिए इसमें चेक करना क्या है। चेक करना है कि 99 से कौन सी संख्या कटेगी प्यारे बच्चों। तो 99 से 9 से भी 11 से 9 से कटने का नियम है कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से कटे। तो देखिए 9 से कटने का 5 4 9, 9 से कट गया 4 3 7 और 2 9, ये 9 से कट रहा है, मतलब 4 और 5 9, 4 3 7 8 9, तो ये 9 से कट रहा है। पहले अंकों को जोड़ लेंगे, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और इस तरह से 5 4 9, 9 से कट गया, 4 3 7 8 1 9, यानी ये सब का सब 9 से कट गया प्यारे बच्चों। तो ये संख्या 9 से हो गया चेक। तो अब चेक कर रहा हूं कि क्या यह 11 से चेक है। 11 से कटने का नियम होता है प्यारो, अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर जो है वो या तो 0 हो, नहीं तो 11 का मल्टीपल हो प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे यहां से देखिए, अल्टरनेट, एक का अल्टरनेट क्या होगा 4, 4 का अल्टरनेट क्या होगा 4, फिर से तो 1 4 4, यानी 1 4 4 योग करेंगे 9। फिर इस 1 का अल्टरनेट क्या होगा 3 का कितना 5, तो 1 4 और 5 मिलके 9। तो ये दोनों का अंतर करेंगे क्या आएगा प्यारे बच्चों, इस 9 और 9 का अंतर करेंगे तो प्यारे बच्चे 0 आएगा। तो मैंने अभी क्या बताया, अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों का योग या तो 0 हो, नहीं तो 11 का मल्टीपल हो, 11 का गुणज हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से कटती है। तो पहला वाला ऑप्शन में हमको
11 से भी कटने का नियम मालूम पता चल गया और 9 से भी कटने का पता चल गया कि 9 से 9 जीरो, दोनों का अंतर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ऑप्शन नंबर ए जो है 99 से कटेगा। तो टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, केवल 99 से इसे चेक करना था। तो आपका आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों? ए आपका ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चल, दूसरा चेक ही नहीं करना। अगर मुझे ऑप्शन नंबर ए में मिल गया तो दूसरा नहीं चेक करना है। अगर नहीं मिलता तो बी को चेक करते, बी नहीं मिलता सी को चेक करते, सी नहीं मिलता डी को चेक करते, और इसी तरह से चेक करके ये बाय ऑप्शन इसका आंसर देना था प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूं कि ये बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहा प्यारे बच्चों यहां से 92 में कहा कि यह 7 8 स्टार 3 9 4 5 कहा कोणत्या 11 से विभक्त हो। तो 11 से विभक्त होने का भी थोड़ा सीखा। अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो नहीं तो 11 का मल्टीपुल हो। अंतर जो होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये अंतर जो होगा या तो 0 होगा और नहीं तो 11 का ये क्या होगा, गुणज हो जाएगा। जैसे 11 का अंत गुणज करने का मतलब 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, ये सब हो जाए। तो देखते हैं अल्टरनेट स्थानों पर स्थित है। तो ये 7 का अल्टरनेट कितना होगा, स्टार का अल्टरनेट कितना होगा 9 का कितना होगा 5। तो जुड़िए 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 5 21, यानी नीचे जोड़ के 21 और ये स्टार हो गया। अब 8 का अल्टरनेट कितना होगा 3, जोड़ेंगे कितना होगा 11 और 4 कितना हो गया प्यारे बच्चों 15। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि इस दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 0 नहीं तो 11 के मिनट। अब सोचिए 15 से बड़ा 21 है, 21 में भी जोड़ के स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब है कभी भी इस दोनों का अंतर 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा तो क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, अब 11 का गुणज होना चाहिए, या तो छोटी में 11, उसके बाद 22, उसके बाद 33, उसके बाद 44 होना चाहिए। तो इस दोनों का अंतर जो है क्या होनी चाहिए, अब 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि 15 से बड़ा 21 है। 21 खुद में से कभी अंतर 6 आ रहा है, स्टार जोड़ के अंतर करना है, कभी 0 प्यारे बच्चों नहीं होगा। तो अब 11 का गुणज ढूंढना है। इस दोनों का अंतर 11 का गुणज तो क्या हो जाएगा 21 प्लस स्टार माइनस यहां से 15 इक्वल टू 11। छोटा ले लिया। अब बोलेगा सर 22 ही क्यों नहीं लिए। अब देखिए 15 दूना 30, इसका दुगुना से ये कम है, इसका मतलब है कि सबसे छोटी होगा। अगर दुगुना से ज्यादा रहता तब यहां 22 लेते। तो 21 में से 15 गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 6, ये हो गया। अब यहां से 11 हो गया। अब 6 को उधर भेजेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। अब यहां से यह 11 से तभी कटेगा प्यारे बच्चों जब स्टार की जगह पे 5 होगा, और इस तरीके से स्टार का वैल्यू निकल गया। जब भी 11 से मल्टीपल की बात करें तो इस अप्रोच से हम लोग को निकालना। लिख दिया अंतर या तो 0 नहीं तो 11। तो अंतर किसका, तो उस संख्या के अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 नहीं तो 11 का गुणज होनी चाहिए। मैंने एकदम स्पष्ट लिख दिया। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों 93 में फिर से 11 से पुनः कौन सी विभक्त है। चेक करता हूं कौन सा विभक्त है। बहुत ही झकास आ रहा है सिर्फ। चलिए यहां से 93 पे का इसमें 11 से डिविजन चेक करना है कि कौन सा 11 से डिविजन है। तो इसका भी बाय ऑप्शन हम लोग यहां से चेक करेंगे। बाय ऑप्शन नंबर ए में दिया 23 56 41, बी में दिया 24 56 42, सी में दिया 31 56 24 और डी में है प्यारे बच्चों 41 56 24। अब यहां से चलिए प्यारे बच्चों कहता है कि इसमें से कौन सा ये 11 से डिविजिबल है।
तो 11 से डिविजुअल के लिए हम लोग पहले मैंने बताया कि अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर। तो देखिए इसका अल्टरनेट कितना हो गया, 2 और 5 7, 7 और 4 यहाँ से 11 हो गया प्यारे बच्चों। इसका अल्टरनेट में 6 और 3 9, 9 1 10। इस दोनों का अंतर कभी भी प्यारे बच्चों 0 नहीं हो सकता है। 11 में से 10 जाएगा, एक अंतर आ जाएगा, कभी भी 0 आएगा प्यारे बच्चों, अंतर कभी 0 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। अब चलिए 2 और 5 7, 7 4 11, नीचे में प्यारे बच्चों 11, 6 4 10, 10 2 12, यहाँ पे 12 का फिर दोनों का अंतर कभी भी प्यारे बच्चों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 में से 11 जाएगा, एक आएगा, ये भी नहीं होगा। अब 3 और 5 8, 8 और 2 10, नीचे में 10 आ गया, 1 और 6 7, 7 4 11, फिर 11 में से 10, कभी भी अंतर प्यारे बच्चों 0 नहीं हो सकता, नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए 5 4 9, 9 और 2 कितना 11, 6 1 7, 7 4 11। देखिए प्यारे बच्चों 11 में से 11 जाएगा, ये अंतर क्या हो गया 0, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए 11 से एकदम पूरा सब ऑप्शन को चेक कर दिया। क्या मजा आया प्यारे बच्चों? जब आपको मजा आ जाए, लगे कि ये सवाल हमने शानदार जानदार मजेदार तरीके से सीखा, तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और साथ में घंटी दबाना ना भूलें प्यारे बच्चों। क्या मजेदार ये आपको चल रहा है, एकदम झकास चल रहा है, जो दिल को छू जाएगा एकदम नए कंसेप्ट के साथ। तो चलिए हम लोग 94 पे आते हैं। 94 क्या कहता है? सुनहरे अक्षरों से 94 पे आएंगे। 94 में प्यारे बच्चों कहता है 24 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 24 को मैंने फिर कहा कि एक संख्या 2 से कंप्लीट 8 बार में और 3 बार में। बोलिएगा सर इसको 4 गुने 6 भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी अंक किसी इस फैक्टर में एक दूसरे से कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 6 और 4 लेते तो 2 का कॉमन हो जाता है, ऐसा नहीं लेंगे। कंप्लीटली एक से बनी अलग, फिर दूसरी से बनी अलग। जैसे 8 केवल 2 से बना, 3 केवल 3 से बना, इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं हो। ऐसा फैक्टर लेना है कि उस दोनों फैक्टर में कॉमन नहीं हो, वैसा फैक्टर लेंगे। तो 8 और 3 आ गया प्यारे बच्चों। तो अब यहां से चलते हैं ऑप्शन में। बाय ऑप्शन ये भी बनेगा खटाक से। देखिए बाय ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए कहता है 35, यहां से 718। ऑप्शन नंबर बी 63810। ऑप्शन नंबर सी 537804। ऑप्शन नंबर डी 3125 736। ये अब देखिए प्यारे बच्चों कि इसमें हमको 24 से कटना है। तो 24 से कटेगा वही संख्या, यानी कि वही संख्या कटेगी 24 से जो 8 और 3 से कटे, यानी कि 8 से भी कटे और 3 से भी कटे, तब जाके वह संख्या 24 यानी 24 से कटेगी। अब हमको चेक करना है कि पहले बड़ी संख्या चेक कर लीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या चेक करना बहुत आसान होता है। तो उसमें 8 जो संख्या, अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तीनों से बनी जो संख्या होती है वो संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से इकाई दाएं सैकड़ा ये हुआ, इकाई दाएं सैकड़ा ये हुआ, इकाई दाएं सैकड़ा ये हुआ, इकाई दाएं सैकड़ा ये हुआ। अब देखता हूं कि इसमें 8 से क्यों कटता है। अगर इसमें भाग देंगे 8 से तो 8 9 72 होता है, नहीं लगेगा। तो 8 9 ने 8 8 64, 64 करेंगे तो शेष बचेगा 7 और 8, कभी 78 8 से नहीं कटता है। इसलिए ये संख्या जो है प्यारे बच्चों 8 से नहीं कटा, यानी कि 24 से नहीं कटा। अगर 1 से भी नहीं कटा, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या 24 से नहीं कटेगी। अब इसमें चेक करता हूँ, 8 से करेंगे लग जाएगा, लेकिन भाग बचेगा 10, 10 में 8 से कभी नहीं लगेगा, तो ये भी प्यारे बच्चों 8 से नहीं लगेगा, कैंसिल। अब आता हूं 8 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 से बच जाएगा, यानी कि ये भी 8 से कंप्लीटली नहीं कटा, तो ये भी नहीं हुआ। अब यहां से देखिए 8 9 72, एक बचा से 16, 8 दूना 16, यानी कि ये प्यारे बच्चों बटे कोई सी भी संख्या का इकाई दाई सैकड़ा, यानी कि इससे बनी संख्या, अगर इसमें आप 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो है प्यारे बच्चों क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 से पूरी पूरी कट जाएगा। जब भी कोई संख्या को जब आप 8 से इकाई दाएं सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से कटती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो 8 से कटेगा ये, इस तीनों में से कोई नहीं कटा, तो नहीं कटा तो नहीं होगा। एक ही ऑप्शन कटा, वही
मार दिया आंसर, चूंकि एक ही ऑप्शन है तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कटेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों 94 का क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सुनहरे अक्षरों से 95, एकदम झकास है। चलिए एकदम कलम और कॉपी साथ लेके बैठ जाइए, मजा आएगा आपको। जैसा मैंने क्लास में बताया था वैसा ही आपको चल रहा है, एकदम सुनहरे अक्षरों से। बस आप धैर्य के साथ बैठे रहिए, सभी चीज आपको मिलेगी। अब चले आइए 95 पे। 95 में पूरा प्यारे बच्चों 6709 बोला कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि योगफल 9 से विभक्त हो जाए। इसका मतलब है देखिए, इसको जोड़ लीजिए 6 7 0 प्लस 9 जोड़ लिए, यानी कि कोई भी संख्या को अगर 9 से विभाजित करना है, ये अगर 9 से विभाजित होगा तो यह संख्या के अंकों का योग कितना होगा वो देख लेता हूं। तो ये 6 और 7 कितना होता है प्यारे बच्चों 13, और 13 और 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से 21। अब फिर से जोड़ लीजिए 6 और यहां से ऐसे 6 और 7 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 और 6 13, 13 9 क्या हो जाएगा 22। इस तरीके से आपका हो जाएगा 9 और 7 16 6 22, इस तरह से 22 हो गया। अब 22 हो गया प्यारे बच्चों, तो अब इसको काटना किससे है 9 से, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे। टेबल पढ़ेंगे तो 9 एकम 9, 9 गुना 2 18, 9 गुना 3 27। तो इस प्यारे बच्चों 27 पढ़ने के लिए मतलब ये 9 से कटेगा, 22 है तो यह 22 से है, तो 22 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 27 से मतलब 9 से कटती है, तो 27 है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 22 प्लस 5 ये हो गया 27। अब ये संख्या 27 से मतलब 9 से कट गई 27, तो इसका मतलब हो गया ऐड कितना करना पड़ेगा, तो एडिंग नंबर हो गया, यानी जोड़ने वाली संख्या प्यारे बच्चों 5 हो गया। ये 5 इसमें जोड़ देंगे, 22 जोड़ के अंकों का योग 22 आया, तो 22 में कितना जोड़ेंगे तो 5, यानी 22 है तो 9 से नहीं कट रहा है। तो बोला क्या जोड़ी जाए, तो 22 में क्या जोड़ेंगे, तो 22 का मैंने टेबल पढ़ा तो 3 बार में 27 आया, जो 22 से अधिक है 27, तो 22 को 27 बनाना है, 22 को 27 बनाना है, 22 को 27 बनाना है, तो क्या जोड़ेंगे जो 27 हो जाए, तो 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो जो 27 9 से कटता है, इसीलिए हमने जोड़ने वाली संख्या क्या मुझे मिली, तो 5, तो 5 ही जोड़ने से 27 हो गया। इस तरह से 5 आपका आंसर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही मजा आएगा, एकदम लगेगा कि एकदम हम लोगों ने क्वेश्चन को एकदम छू दिया, लग गया, एक भी क्वेश्चन ना फंसेगा, परीक्षा में आएगा, खटाखट हम लोग सवाल को बनाएंगे और परीक्षा एक ही बार में निकलेगी। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट 96 कहता है 4 2 7 3 9 8 और कहा में से छोटी संख्या क्या घटाएं कि इस प्रकार प्राप्त संख्या 15 से कट जाए, यानी यहां से 15 से। अब यहाँ पे आ जाए 15 से, यानी कि भाग दे दी, इसमें क्या जोड़ी जाए, बोला कहा कि क्या नहीं जोड़ी जाए, बोला क्या घटाई जाए। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, जब भी जोड़ने के लिए बात करें तो सबसे पहले भाग दे के शेषफल निकाल लीजिए, और भाजक और शेषफल का अंतर ही जोड़ा जाता है। तो चलिए भाग देते हैं। घटाने की बात करें, जोड़ने की तो बोले भाजक में से शेषफल को घटा के जोड़ेंगे, और जब घटाने की बात करेंगे तो जो शेषफल आएगा वही घटेगा। चलिए भाग देते हैं, 15 दूना 30, तो बचा कितना प्यारे बच्चों 1 2 ऊपर से 7 आ गया, 15 से 8 बार में 120 प्यारे बच्चों, तो 7 और 3 हुआ, 15 चौका 60 प्यारे बच्चों, क्या होगा 139, 15 नमा 135 प्यारे बच्चों, क्या आया 4 और 8, 15 गुना 3 45 प्यारे बच्चों, क्या आ गया 3। इस तरीके से तो एडिंग बोला घटा, अगर ये जोड़ने वाली पूछता तो 15 में से 3 को घटा के जोड़ देते, लेकिन यहाँ घटाने वाली पूछा, सबट्रैक्टिंग नंबर, घटाने क्या घटाई जाए, तो घटाने वाली संख्या जो होगी प्यारे बच्चों, जो शेषफल आता है वही आंसर हो जाता है। यानी शेषफल 3 है, 3 को घटा लेंगे तो कंप्लीट 3 ही शेष बचा, अगर 3 ना रहता तो पूरा पूरा कटता। तो उसी तरह से जो शेषफल आएगा उसी को घटाया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों जो ऑप्शन में वो उसमें टिक लगा लेंगे। मैं आशा करता हूँ बहुत ही झकास तरीके से आप समझे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है 97। देखिए क्या झकास बोला है, एकदम अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, एकदम परीक्षा में जिस तरीके से पूछा जाएगा बस वो तरीका यहाँ पे लागू की जा रही है। अब यहाँ से आया 97 प्यारे बच्चों,
कहा 5, 8, 2, 4 और यहां से स्टार। कहा 11 से, तो 11 से कटने का नियम क्या होता है, स्टार के स्थान पे क्या रखे 11 से कटने, तो 11 से कटने का नियम आपको मैंने प्यारे बच्चों बोला पिछले सवाल में। मैंने वहां पे बोला, क्या बोला प्यारे बच्चों, कि मैंने बोला कि किसी भी संख्या के अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर यानी डिफरेंस या तो 0 हो नहीं तो 11 का मल्टीपल हो प्यारे बच्चों, वो सभी आपकी क्या होगी 11 से कटेगी, अंतर 0 या 11 का। तो देखते हैं अल्टरनेट, 5 का अल्टरनेट 2 और 2 का अल्टरनेट स्टार, इसको जोड़ेंगे तो 7 प्लस स्टार हो गया। 8 का अल्टरनेट 4, तो ये क्या हो जाएगा 8, 4, 12। अब 7 कम है 12 से, इसका मतलब इसको जोड़ के 12 पुरा देना, यानी कि इस दोनों का अंतर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों 0। तो देखता हूं 12 माइनस 7 प्लस स्टार, इस दोनों का अंतर को 0 कर दिया, या तो अंतर 0 होनी चाहिए नहीं तो 11 आना चाहिए। तो 12 से देखा ये 7 छोटा है तो जोड़ के 12 पुरा लेंगे तो अंतर तो 0 हो जाएगा, तो अंतर 0 हो गया। अब 12 में से 7 गया तो प्यारे बच्चों 5, माइनस यहाँ से स्टार इक्वल टू 0। अब ये स्टार उधर चला जाएगा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया, 5 इसी ओर रह गया, तो क्या हो गया स्टार के स्थान पर 5 प्यारे बच्चों। तो ये 11 से तभी कटेगा प्यारे बच्चों, 11 से तभी कटेगा जब स्टार के स्थान पर क्या हो 5 हो, यह 11 से तभी कटेगा जब स्टार के स्थान पर क्या हो प्यारे बच्चों 5 हो। तो चलिए क्या झकास क्वेश्चन सवाल रहा है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। 97 के बाद 98 क्या कहता है, चलिए प्यारे बच्चों चलिए इसी तरह से सवाल बनाइएगा। मैंने जो भी बोलता हूं वह कलम और कॉपी ले लीजिए, राइट डाउन कीजिए, तब मजा आएगा। जो भी कंसेप्ट देता हूं सुनहरे अक्षरों से देता हूं, एकदम आपका भविष्य सुनहरे हो जाएगा। चलिए अब कहता है 98 क्या है प्यारे बच्चों, यहां से देखेंगे 98 में कहा कि 11 एंड 13 से 11 और 13 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, यह संख्या निम्न में से अवश्य विभक्त होगी। तो जब भी कोई संख्या 11 और 13 से विभक्त होगी, याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, जब भी कोई संख्या 11 और 13 यानी दोनों से तभी कटेगा जब 11 और 13 से कटने वाली संख्या क्या, आपको ये फाइंड करना है। 11 से भी कटे और 13 से कटे तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो इसी संख्या होती है, यहां से देखिएगा तो अभिष्ट संख्या यहां से प्यारे बच्चों निकालेंगे। यहां से देखिए अभिष्ट संख्या, जब कोई संख्या यानी 11 और 13, देखिए मैंने 11 इंटू 13, अगर ये 11 से भी कट रहा है और 13 से कट रहा है, 11 और 13 से कटे, दोनों अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों। देखिए जब ये अभाज्य संख्या है तो दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए और जो प्रोडक्ट आएगा वही 11 से भी कटेगा और प्यारे बच्चों 13 से भी कटेगा। जब भी बोलेगा जैसे ए और बी से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, तो ए इंटू बी होगी। ए और बी से अगर आवाज है तो सीधा गुना कर देंगे, नहीं आवाज होगा तो हम लोग दूसरा रूप अपनाएंगे। जब भी ए और बी प्राइम नंबर्स हो, ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स यानी कि ए और बी प्राइम नंबर्स हो, अभाज्य संख्याएं हो, तो सिर्फ उस दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। बोला ए और बी से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, तो ए इंटू बी होगी प्यारे बच्चों। उसी तरह से यहाँ बोला 11 और 13 से कटने वाली संख्या क्या होगी, तो 11 इंटू 13 होगी, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है। 11 और 13 से कटने वाली संख्या क्या होगी, तो 11 इंटू 13 होगी। गुना कर दीजिए, जो ऑप्शन में होगा टिक लगा दीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 99 प्यारे बच्चों, क्या झकास है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, एकदम सर एकदम दनादन दे रहे हैं आप लोगों के लिए, एकदम दनादन दनादन एकदम प्यारे बच्चों। लाइक कमेंट शेयर साथ में घंटी दबाना ना भूले, एकदम दनादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग पहुंच गए। कहा 132 से प्यारे बच्चों कौन सी संख्या कटेगी। सबसे पहले हम लोग 132 को 11 गुने 12 लिख सकते हैं और इसको एक बार और करेंगे तो 11 यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 3 होगा। 132 से वही संख्या कटेगी प्यारे बच्चों जो वह 11 से कटे, वह 4 से कटे और वह 3 से कटे। किससे किस से कटे प्यारे बच्चों, 11 से कटे, 4 से कटे और 3 से कटे। 11 से कटे, 4 से कटे और प्यारे बच्चों 3 से कटे। 11 से कटे, 4 से कटे और किससे कटे प्यारे बच्चों,
3 से कटे, तो इस तरह का जब भी होगा तो वो कटेगा। तो चलिए आपको कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 132 से कटेगी, तो चेक करता हूं। यहां से 264, यहां से 396 या 462 या 792 या 968, यहाँ पे 2178, यहां से अब प्यारे बच्चों 5184 63, ये अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं होगी जो आपका इसमें से संख्या चूज करना है जो 132 से कटे। तो सबसे पहला बड़ी संख्या मैंने आपको बताया 11 से कटना, देख लीजिए कौन कट रहा है। तो यहां से देखिए, जब भी 3 अंक का संख्या हो तो एक तो अंकों का अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों का अगर योग का अंतर 0 हो तो 11 से कटेगा। लेकिन 3 अंक में यह भी देखा जाता है, कभी कभी संयोग सुनहरे अक्षरों से कंसेप्ट को राइट डाउन कर लीजिए, खुटबंधन। तो अगर 3 अंकों की कोई संख्या होगी तो दोनों किनारे वाले का योग जो है बीच वाले के बराबर हो जाए। फिर से सुनिएगा गौर से प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से। 3 अंकों की जब संख्या होगी तो किनारे वाले का योग बीच वाले के बराबर हो तब वो 11 से कटेगी। जैसे ये 3 अंकों की संख्या है तो किनारे में 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये बीच वाले 6 के बराबर, इसका मतलब ये 11 से कटेगा। फिर यहां से 6 और 3 11 से कटेगा, मतलब ये 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। चलिए सिर्फ लिखता हूं, इसे टिक लगाता हूं। 4 और 6 11 से कट रहा है, एक ही बार टिक लगाइए, एक ही बार होना। देखता हूं ये 11 से कटा, 7 2 9 11 से कटा। अब यहां से देखिए 9 और 8 16 हो गए। 16 में से यहाँ पे 11 योग बीच वाले के बराबर नहीं है, तो वहां पे अंतर करके देखेंगे। अल्टरनेट 9 का अल्टरनेट 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा आपको प्यारे बच्चों 17। 17 में से 6 गया कितना हो गया 11, इसका मतलब ये भी 11 से कटेगा। 9 और 8 17, 17 में से 6 गया प्यारे बच्चों 11 कटेगा। अब इसका देखिए अल्टरनेट, यहां से क्या होगा 7 और 2 9 और 8 है 1 9, ये भी 11 से कटेगा। अब यहां से 8 और 5 13 है और 4 1 5, ये तो 13 में से 5 जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा। 6 और 3 9 और 6 3 9 11 से कटेगा। तो 11 से कटने में प्यारे बच्चों 8 5 13, 4 1 5, 13 में से 5 गया तो वो आपका अंतर न 0 आया न 11 के मल्टीप्लाई आया। इस तरह से एक 11 से कटा। अब दूसरा चेक करेंगे 4 से प्यारे बच्चों। तो 4 से अंतिम 2 अंक चेक किया जाता है। 64 4 से कट रहा है, 96 4 से कट रहा है, यानी कि ये कट रहा है, ये कट रहा है। 62 4 से नहीं कटेगा तो ये आपकी नहीं होगी 4 से। ये 23 चौका 92 ये कट रहा है, ये होगा। 17 चौका 68 ये कट रहा है, ये संख्या यानी ये होगा। अब 78 4 से नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब कितनी संख्या कट के हट गई 1 2 3, अब ये हो गई। अब यहां से चेक किया जाता है पैरो 3 से कौन कटेगा, तो 3 से कटने वाला देखिए 3 से कटने का नियम होता है अल्टरनेट सभी अंकों का योग 3 से कटे। तो 6 4 10 2 12 3 से कट रहा है, 6 3 9 3 से कट रहा है, 7 2 9 9 3 से कट रहा है। अब यहां से देखिए 9 कट जाएगा 3 से, 6 कट जाएगा, 9 6 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 नहीं कटेगा, तो ये भी हटा दीजिए, ये तो हटा हुआ। 6 3 9 6 3 9 ये 3 से कटेगा। अब संख्या कितनी बची 1 2 3 4, तो यहाँ 1 से तो कितनी संख्या हो जाएगी 132 से कटने वाली संख्या हो गई आपको 264 396 792 और 633। अब इसकी संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों 1 2 3 4, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों 4। देखिए मजा आया, क्या झकास कंसेप्ट है, आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं प्यारे बच्चों। तो मैंने इतने में से 4 संख्या निकाला और इसकी संख्या कितनी है 4 4, यही ऑप्शन में जिस ऑप्शन में 4 होगा टिक लगा लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे। चलिए 100 पे अब आता हूं। अब हम लोग आएंगे प्यारे बच्चों
100 पे 100 क्वेश्चन जो है वो क्या है, बारीकी से देखिएगा। ये रेलवे में पिछले साल जस्ट इससे पीछे वाला रेलवे की जो एग्जाम हुई थी, जस्ट अभी होने वाला ठीक इससे पीछे जो हुआ था करंट में जो रेलवे का आया उसमें हर सेट में इस तरह का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। तो गौर से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे, एकदम आगे बढ़ेंगे। उसमें था आपका 653xy को 80 से विभाजित करना, मतलब ये 80 से विभाजित है तो आपको x प्लस y यानी कि दोनों का योग क्या होगा। तो जब भी यहां से देखिए यानी कि 853xy को आप 80 से विभाजित करें तो 80 से ये इसका इकाई अंक 0 है, इसका मतलब है कि ऊपर में एक अंक 0 होगा तभी वो 80 से कटेगा। तो इसका क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 0 होगा तब ना 0 से 0 ये कट जाएगा तो बचेगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब हो गया कि y बराबर 0 हो गया। नीचे में 0 है, इसका मतलब है कि y बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों 0, तब ये 0 से 0 कट जाएगा। क्या बचेगा फाइनली 653x, तब आप यहाँ पर 8 आएगा प्यारे बच्चों। तो x का मान क्लियर कर ले, अब ये y का मान क्लियर कर लिए, x का मान तो क्लियर है। अब यह देखिए 8 से कटने का नियम होता है इकाई दाई सैकड़ा वाले स्थान के अंकों का योग 8 से कटनी चाहिए। तो 8 से कटनी चाहिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ से x के जगह पर जब 6 रख देंगे तो देखिए 6 रख के 8 6 48, तो 48 होगा प्यारे बच्चों। तो 53 में से 48 जाएगा 5, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 5, तो 5 में एक 6 ही होता है 56, जो 8 7 56 होगा करता है, तो x का मान 6। तब x का भी मान फाइंड कर लिया, y का भी फाइंड कर लिया प्यारे बच्चों, तब ये x प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहां से देखिए तो x प्लस y ने बोला 6 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा, तो 6 आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से टिक लगाएंगे। लेकिन आपको बहुत किताब में भी इसका क्वेश्चन गलत दिया होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सही तरीका सीखेंगे कि क्या होना, ऐसा नहीं कि 0 रख करके यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तब सारा चौपट हो जाएगा प्यारे बच्चों, गलत आंसर आ जाएगा, उसके चक्कर में ना पड़े। ये सही आंसर है, इस तरीके को सीखें। अब चले आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही झकास मजा आने वाला है प्यारे बच्चों, एकदम दिल थाम के बैठिए, हर चीजें आपकी घर तक पहुंचाऊंगा। लॉकडाउन कभी न लगेगा कि लॉकडाउन है, क्लास तो चल ही रहा है, सर हमारे एकदम साक्षात हमारे घर में, क्या मजा आ रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ से 101 पे आएंगे और इसके बाद बोलेंगे। यह बोला दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे विभक्त होगा। तो मैं आपको बता दूं, सम हो या विषम हो, दो लगातार सम या विषम संख्याओं के, गौर से सुनिएगा प्यारे बच्चों, दो लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग का दुगुना होता है। फिर से सुन लीजिए, दो लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग का दुगुना होता है प्यारे बच्चों। तो चलिए, जो मैंने कंसेप्ट कहा, सम भी हो या विषम भी हो उससे कोई मतलब नहीं प्यारा, ऑड हो या इवन हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखना है कि बोला किससे कटेगा। तो यहां पर कहा दो लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है, 3 होती है, ये जो विषम संख्या है। और जो है ये जो विषम है वो 5 होता है, 7 होता है, डॉट डॉट इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मैंने अभी अंतर क्या बताया, उन संख्याओं के योग का दुगुना था। 3 1 4 दूना 8 होगा, कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 11, करना ही नहीं पड़ेगा। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 3 8 दूना 16। अब देखिए यह संख्या किससे कट रही है सर, आगे देखिएगा 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 7 5 12 दूना 24। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, 8 से सब कट रहा है। इसका मतलब है कि आगे आने वाली संख्या, यह संख्या जो होगी ये हमेशा 1 से कटेगी, हमेशा 8 से कटेगी प्यारे बच्चों।
तो जब भी दो लगातार सम या दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ हो, बोला किससे कटेगी, तो हमेशा 1 से कटेगी। काटने का रूल भी बता दिया, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए सब में 1 आ रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं आगे क्या होता है अगला क्वेश्चन को 102 पे। एकदम दिल थाम के बैठ रहिए, मैं आपको घर तक पहुंचाऊंगा, मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों, आनंद ही आनंद है। चलिए, कहा x एक विषम संख्या है। 102 में कहा x एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, डॉट डॉट। तब ऑप्शन नंबर ए में कहा ये जो 5x - 2 है वो सम संख्या है। तो देखिए x का मान अगर 1 रखते हैं तो 5 है, यहां से पुट करते हैं प्यारे बच्चों, x बराबर 1, तो 5 यहां से 5 × 1 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। ये बोला है सम, लेकिन आ गया क्या प्यारे बच्चों, विषम। ये कहा ये जो संख्या है ये सम है, लेकिन जब हल किया तो ये आ गया प्यारे बच्चों विषम। यानी दोनों पहले से बोला सम है, लेकिन हल किए तो विषम, इसका मतलब कंट्राडिक्ट कर दिया, ये सही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन पे आता हूं, बी पे। बी में कहा प्यारे बच्चों 5x² + 2, तो x का मान 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 × 1 का स्क्वायर + 2, तो 1 5 और 2 7। और ये बोला प्यारे बच्चों विषम, ये बोला भी है कि ये क्या है, विषम है, और ये आया भी क्या है प्यारे बच्चों, विषम है। इसका मतलब ये विषम बोला भी, विषम आया भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। आगे चेक करने, जहां आंसर मिल जाए तो आगे चेक कर। बोला विषम, हल किए तो आ भी गया विषम, तो बोला भी कि इसमें से कौन सा सही है, तो सही जो दोनों बातें जो उसने बोला वही आ गया, इसका मतलब ये सही है प्यारे बच्चों। चलिए तो अगला क्वेश्चन टिक लगा लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अब आ जाइए 103 पे। 103 प्यारे बच्चों क्या कहता है, वन 103 जो है वो कहता है 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो, 2 और 3 दोनों से। अभी तुरंत मैंने बताया कि 2 और 3 दोनों से विभक्त होने के लिए उसको पहले 6 से विभक्त होना पड़ेगा। अगर कोई संख्या 6 से विभक्त होता है तो वो 2 और 3 दोनों से विभक्त होता है। तो चेक कर लेता हूं 1 से 200 के बीच में कितने ऐसे पूर्णांक है। तो 1 से लेकर 200 के बीच में अगर 6 से विभक्त होने की संख्या मैं निकालता हूं तो निकालने का तरीका इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन यहां भी सीख लीजिए। 1 से लेके कहा आपको 200 तक के बीच में, मतलब 2 और 3 से कितनी कटेगी, तो हमने 6 का निकाल लेंगे। 6 से कौन कटेगा, जो 6 से कटेगा वो 2 3 से कटेगा। तो 6 से निकालने के लिए कौन सा कटेगा, तो मैंने सिखाया था लास्ट वाली संख्या में जिससे कटने वाली संख्या पूछे उससे भाग देना है। बोला 6 से कटने वाली संख्या, तो हम लिखेंगे यहां से अभिष्ट संख्या जो होगी प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, जिससे कटने वाली संख्या पूछे तो लास्ट में उससे डिवाइड कर देंगे। जब 6 से भाग करेंगे तो 6 × 3 18, फिर बचा 2 20, 6 3 18, शेष बच गया आपका 2। तो जब भी संख्या निकालता हूं कितनी संख्या लगेगी, तो पूर्णांक भाग को ले लेते हैं, जो आपका फ्रैक्शन पार्ट आता है उसको छोड़ देते हैं। तो 33 ऐसी संख्या है जो 6 से कटेगी, यानी 33 संख्या जो है 6 से कटने वाली निकल गया, जो 6 से कटेगी वो 2 3 से कटेगी। इस तरह से 33 संख्या है, यही आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। चलिए झकास तरीके से आप सीख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 104 पे आते हैं प्यारे बच्चों। मजा आने वाला है, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम झकास तरीके से। अब कहता है 104 में प्यारे बच्चों कि निम्न में से अवहास संख्या क्या है। अवहास संख्या आपको बोला तो इसको बाय ऑप्शन बनाएंगे। बाय ऑप्शन बनाने का ऑप्शन नंबर ए में 117, ऑप्शन नंबर बी में 119, ऑप्शन नंबर सी में 143, ऑप्शन नंबर डी में डी आपका न लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। अब कहा कि अवहास संख्या क्या है, तो अवहास संख्या का नियम पहले याद कर लीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसी संख्या जो स्वयं एवं 1 से कटे, स्वयं एवं 1 से कटने वाली संख्या को ही अवहास संख्या कहते हैं। तो यहां पर देखिए ये 1 और 117 से तो कटेगी, 100 तो 17 से कटेगी, तो ये एक संख्या और कट रहा है, यानी कि 7 × 17, 17 × 7 119 हो जाता है। मैं यहाँ पे 117 है ना,
यानी कि यहाँ से 9 से कट जाएगा, क्योंकि 7 और 1 8 1 9 9 और 13 नमा 170, यानी कि 1 और स्वयं को छोड़ के 9 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही थी, ये आवाज संख्या नहीं होगी। अब यहां से 7 गुने 17, यहाँ पे 17 7 119, तो 1 और 119 के अलावा 7 और 17 से भी कट रही है, इसलिए ये भी आवाज संख्या नहीं होगी, ये नहीं होगी। अब 143, ये 11 गुना 13, यह 13 और 11 दोनों से, 1 और 143 को छोड़ के 11 13 से भी कट रही है, ये भी नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें से कोई भी आवाज संख्या आपका नहीं दिया हुआ, आपसे पूछ रहा कौन सी आवाज संख्या होगी, तो ये भी आवाज नहीं है, ये भी आवाज नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, जो नहीं है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या मजा आने वाला है, फाइल में आ जाए, एकदम आनंद आएगा, दिल थाम के बैठिए, उड़ा देंगे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों एकदम। अब क्वेश्चन में आ गया, देखिए 105 पे, यहाँ से 105 आया प्यारे बच्चों, 5746320819 प्यारे बच्चों, और उसको कहा कि 1 2 5। अब प्यारे बच्चों मैंने ये 5 का क्यू है, इसका मतलब ये 5 का क्यू दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है? 5 का क्यू। तो उससे जब भी किसी संख्या को 5 के क्यू से डिवाइड करना होता है प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि 5 का पावर जितनी हो उस संख्या पर लिख दीजिए। तो 5 7 4 6, यहां से 320819। अब 5 का पावर 3 है तो 3 0 बैठा देंगे। अब मैंने बताया था कि 5 बेस में 5 है तो उस बेस को 2 बना देंगे, पावर में क्या करेंगे? 3 करेंगे, और 3 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 8। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 7 यहाँ से 56, तो 56 हो जाएगा, एक बचेगा 14, 8 गुना 16, यानी एक बार में लगेगा। और आपके ऑप्शन में प्यारे बच्चों चेक पूरा नहीं करना, देखेंगे आपके ऑप्शन में एक ही है 7 के बाद 1, तो 7 के बाद 1 है तो देख के ऑप्शन देख के टिक लगा लीजिए। 2 9, चूंकि हम लोग तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, हल्का दिखाई देगा मार देंगे आंसर, यानी कि इससे कटेगा, यानी फाइनली आंसर हो गया 718290102375 प्यारे बच्चों। और इस तरीके से हम इसका आंसर लगा लेंगे, कुछ नहीं करना। मैंने देखा 8 से 2 अंक 71 डिसाइड किया और ऑप्शन को देखा, एक ही ऑप्शन में 71 है, अगर 2 में रहता तो 1 अंक और बढ़ जाते, 3 में रहता 1 अंक और बढ़ जाते, कहीं ना कहीं जाके टैली करता प्यारे बच्चों और वहां तक जाके छोड़ देते और शेष लिख देते, यही आंसर है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जब आप रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, तो इस अप्रोच को लगाएंगे। बैंक में थोड़ा हो जाता है कि 3-3 ऑप्शन मिलने लगता है, तो वहां पे थोड़ा पूरा का पूरा निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बस 1-2 निकालिएगा और आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, एकदम मजा आएगा। 106 पे आइए, क्या मजा आने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों 106 में अगर आप लोगों को लगता है कि मैं समझ रहा हूं, मजा आ रहा है, तो आप लोग साथ में लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे, साथ में घंटी भी दबा लीजिए। आपकी एक कमेंट मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती रहती है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 जो क्या कहता है प्यारे बच्चों 100 से 150 के बीच, 100 से 150 के बीच तथा इन दोनों सहित 100 और 150 सहित ऐसी कितनी संख्याएं जो है वो न तो 3 से कटे न ही 5 से कटे। क्या बताया? 9 3 से और 9 5 से। 9 3 से कटने वाली चाहिए, 9 5 से कटने वाली संख्या चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, पहले 3 से और 5 से कटने वाली संख्या निकाल लेते हैं। जब 3 और 5 से कटने वाली संख्या प्यारे बच्चों निकाल लेंगे, 3 और 5 से कटने वाली संख्या प्यारे बच्चों निकाल लेंगे और टोटल संख्या में से घटा लेंगे, जो बच जाएगा वही तो 3 और 5 से नहीं कटने वाली संख्या निकलेगा। तो हम लोग इस दोनों, पहले तो कुल संख्या निकालते हैं, कुल संख्या है कितना, तो कुल संख्या प्यारे बच्चों 100 और 150। तो 1 से काउंट करना शुरू करेंगे 50 तक में तो 50 है, 100 को काउंट करेंगे तो 51,
यानी कुल संख्या हो गया प्यारे बच्चों। कैसे 51 आया प्यारे बच्चों, समझे? 51 इस तरह से आया, 101 से शुरू होकर 50 तक तो दिख रहा है, तो 50 हो गया और 100 को शामिल करेंगे तो प्यारे बच्चों 51 संख्या, यानी 100 से 100 को शामिल करेंगे और 150 तक को काउंट करेंगे तो कुल संख्या आपको प्यारे बच्चों 51 आ जाएगा। अब कहा सवाल में 51 आ जाएगा, तो अब हम यहां से निकालेंगे 3 और 5 से कटने वाली संख्या, 3 एवं 5 से कटने वाली संख्या प्यारे बच्चों। 3 और 5 से कटने वाली संख्या निकाल लेते हैं, जो आएगा वो 51 में से घटा लेंगे, 9 ही 3 से कटेगी और 9 5 से कटेगी। तो अब यहाँ 150 में अगर हम 3 से कटने वाला निकालते हैं तो ये 1 से शुरू करेगा, लेकिन हमको तो 100 से शुरुआत करना है। 100 से पहले कितना है प्यारे बच्चों, 99। चूंकि 100 को शामिल करना है तो 100 से पहले 99 है, तो 99 वाले 3 से कटने वाला घटा लेंगे, तो ये 3 से कटने वाला निकल जाएगा। अब प्यारे बच्चों 5 से, तो 150 में 5 से भाग देंगे तो 1 से लेके 150 तक जितनी भी संख्या 5 से कटेगी वो निकल जाएगा, लेकिन हमको कहां शुरू करना है, 100 से। तो 100 से पहले प्यारे बच्चों क्या, 99 में 5 से कटने वाली संख्या वो घटा लेंगे। अब प्यारे बच्चों प्रश्न उठता है कि कुछ संख्याएं ऐसी जो है 3 से भी कटती हो, 5 से कटती है, जैसे 15 3 से भी कटती है, 5 से, 3 में भी शामिल हो गया, 5 में भी शामिल हो गया। तो एक ही संख्या प्यारे बच्चों 2 बार शामिल हो गया, तो एक को घटाना पड़ेगा, तो हम लोग 3 गुना 5 यानी 15 से कटने वाली संख्या घटा लेंगे। तो यहां से प्यारे बच्चों यहां पर लिखता हूं 15 से कटने वाली संख्या यहां से, यानी कि 150 15 से कटे, और एक ये तो 1 से शुरू करेगा, लेकिन मुझे 100 से शुरू करना है, 99 वाली 15 से कटने वाला घटा। अब यहां से देखिए 3 से कटेगा तो 3 से 5 या 15, ये 50 माइनस, और ये प्यारे बच्चों आ जाएगा जब इसको घटाएंगे हम लोग 3 या 9 यानी कि 33। यहां से 50 से 5 या 15 30, और ये प्यारे बच्चों आ जाएगा 19 25 95 यानी कि 19। अब यहां से 15 से करेंगे प्यारे बच्चों 10, और 15 छका 90। अब यहां से देखिए 50 में से 13 गया 17, ये प्यारे बच्चों 11, ये प्यारे बच्चों 4। अब देखिए 11 में से 4 चला जाएगा, ये 17 रहेगा, 11 में से 4 चला जाएगा, बचेगा 7, और 17 में से 11 में से 4 गया 7, और ये प्यारे बच्चों कितना आ गया यहाँ से 17 और 7 आपका 24। इस तरीके से फाइनल आपका आंसर आ गया। 3 और 5 से कटने वाली फाइनल कितना आया 24, लेकिन आपको आंसर में क्या देना, 9 3 से कटे 9 5 से, लिखेंगे यहाँ 9 3 से एवं 9 5 से कटने वाली संख्या बराबर टोटल संख्या है 51। 51 में से 24 को प्यारे बच्चों घटा लेंगे, तो ये घटा के 11 में से 4 गया 7, हासिल चला गया तो बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 27 संख्या ऐसी है 100 से 150 के बीच दोनों को इंक्लूड करते हुए, उसमें 27 संख्या ऐसी है जो न 3 से कटती है न 5 से कटती है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही झकास कंसेप्ट के साथ बताया, आपको मजा आ गया। तो चलिए हम लोग समझ गए हुए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आता है देखिए, अगला आएगा क्वेश्चन नेक्स्ट में 107 प्यारे बच्चों। चलिए 7 को एकदम झकास 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 से बनाता हूं। 100 यहां से 7 में बोला कि x टू दी पावर n और a टू दी पावर n, ये जो है x माइनस a से पूर्णतः विभाजित है प्यारे बच्चों। अब कहा कि यहां से कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a से पूर्णतः विभाजित है। तो n के किस मान के लिए पूर्णतः विभाजित है प्यारे बच्चों, n के किस मान के लिए पूर्णतः विभाजित है। तो अब इस सवाल का आंसर देने के लिए कि n का मान क्या हो जाएगा, एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों कि x टू द पावर, ये प्रश्न में बोला कि ये x माइनस
एन एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन एक्स माइनस ए से पूर्णतः विभाजित है। तो एन का मान बताइए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न देना है कि एन का वैल्यू क्या होगा। मैं एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए एक्स टू द पावर एन और ए टू द पावर एन, एक्स माइनस ए से पूर्णतः विभाजित होगी यदि n जो है वो नेचुरल नंबर्स हो। n क्या हो? नेचुरल नंबर्स हो। n इक्वल टू n, यानी n सिंबल होता है नेचुरल। कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी तो उसके लिए कटेगी यह। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो तो x माइनस ए यानी अंतर से प्यारे बच्चों कटेगी। तो ये आपका जिस ऑप्शन में प्राकृतिक संख्या होगा, जिस प्राकृतिक संख्या होगा वो n से कटेगी। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लिए कि जब भी इस तरह से होगा तो n बराबर क्या होगा? n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू n। ये जो n होगा वो प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, तब वो पूर्णतः x माइनस ए से कटेगी। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 108 में आते हैं प्यारे बच्चों। क्या मजा आ रहा है, देखिए हम लोग 108 पे आते हैं। बोला 108 जो है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, तो उसको समय को नहीं बर्बाद करेंगे। तो सी क्वेश्चन नंबर 79 में आ जाइए प्यारे बच्चों। 79 में सेम क्वेश्चन है, वहां पर देखेंगे आंसर आ जाएगा। अब 109 में प्यारे बच्चों वो कहा, यहां से देखिएगा 8 8 8 प्लस 8 8 प्लस 8 प्लस यहां से प्यारे बच्चों 8 बोला। 8 8 8 प्यारे बच्चों इस तरीके से आंसर आया। तो क्या झकास प्यारे बच्चों आया, कुछ नहीं करना। अब इस तरह की संख्या का आया तो जोड़ तो आप लेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 9 ये यहाँ से ये ऊपर वाले को मिटा दीजिए, इसका काम समाप्त हो गया। ये तो क्वेश्चन अब दिखाई पड़ रहा होगा कि इसका यहाँ पे 4 8 है, यहाँ पे 3 8 है, यहाँ पे 2 8 है, यहाँ पर 8 है, सभी का योग क्या होगा प्यारे बच्चों? तो कुछ नहीं करना, इसका अगर योगफल निकालना हो, देखिए कैसे योगफल निकलता है प्यारे बच्चों। योगफल कैसे निकलता है, एकदम सुनहरे अक्षरों से। देखिए मजा आने वाला है। जब भी यहाँ से 4 अंक का हो, उसके बाद 3 हो, 2 हो, 1 हो, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। 2 अंक का यहाँ भी होगा, 3 अंक का यहाँ भी, 1 अंक यहाँ भी होगा, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं हो। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी है तो उससे छोटी 3 वाला भी होना चाहिए, उससे छोटी 2 वाला भी 1 तक जाना चाहिए। अगर 5 अंकों की होगी तो 4 3 2 1 वाला होना चाहिए। तो इस तरह की जो बड़ी संख्या उसमें इकाई में 4 से गुना कर दीजिए, फिर दहाई में 3 से, और सैकड़ा पे 2 से, और हजार पे जो है 1 से। अब देखिए 8 चौका 32 का 2, 8 त्रिक 24 और 2 26 बचा 2, 8 दूना 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 8 1 8 कम 8 है 1 9 9 8। देखिए प्यारे बच्चों इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर जो हो गया इस तरीके से, बहुत ही झकास तरीके से आपका यहाँ से आंसर आ रहा है। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बहुत ही। यहाँ से फिर से देखिए 8 चौका 32 का 2, हाथ में 3, 8 त्रिक 24 और 3 आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 27 हो जाएगा। और इस तरीके से अब आपका सही हो गया, 27 हो गया। 2 8 दूना 16, 2 18 8 8 यानी कि 98 प्यारे बच्चों। और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, इकाई अंक में क्या करेंगे 4 से, दहाई में 3 से, मैंने घटते क्रम 4 3 2 1 करेंगे, 5 में रहेगा 5 4 3 2 1 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, फिर से अगले वीडियो में प्यारे बच्चों यहाँ से आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। और बहुत ही मजा आया, मैं आशा करता हूँ कि जब इस टाइप से पढ़ेंगे, इस तरह से नए कंसेप्ट को अप्रोच को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा वादा है, चैलेंज है प्यारे बच्चों। बस दिल थाम के बैठिए, मैं आपके साथ बना हूं। और स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस आपका लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आपके माता पिता के आशा को पूरा करने के लिए तत्पर खड़ी है प्यारे बच्चों। बस एक आपसे एक ही
चीज मांगता हूं, बस केवल ऑनलाइन क्लास करते रहिए। लॉकडाउन की घड़ी है, ऐसा नहीं समय मत बिताइए कि इसमें सब कुछ चौपट हो गया। नहीं प्यारे बच्चों, कुछ चौपट नहीं हुआ है। जो भी कुछ गीता में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कि जो भी कुछ घट रही है वो भी अच्छी ही घट रही है, जो आगे घटेगी वो भी अच्छी ही होगी। जब पहले से ही निर्धारित है प्यारे बच्चों, तो फिर हम लोग क्या इसके बारे में सोचेंगे। बस मनाइए कि सब कुछ अच्छा है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इससे अगले कड़ी के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय प्यारे बच्चों।